PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके मैं आपको माजी के बारे में बताऊंगा, माजी में इसकी शेयर प्राइस क्या रही है और ये माजी में कितना डिविडेंड देती रही है और कितना बोनस देती रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि ऑर्डिनल और रेगुलर मार्केट क्या होती है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि एक बड़ा जो इन्वेस्टर होता है वो छोटे इन्वेस्टर को क्यों बेवकूफ़ और ना समझता है, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आदम जी इंश्योरेंस कंपनी वाले या इस जैसी जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किस तरह अवाम को चूना लगाती हैं, वो किस तरह फ्रॉड करती हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और PSO की जो इस वक्त मौजूदा जो कीमत है, तो क्या उस पर शेयर्स खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, अगर खरीदने चाहिए तो कितने खरीदने चाहिए, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको इसके सारे प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा और बहुत कुछ। चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके माजी के बारे में देखते हैं कि इसके कुछ 20 सालों में इसकी प्राइस क्या रही है। आपको स्क्रीन पर इसकी नज़र भी आ रहा होगा कि 2000, अगर मैं शुरू करूं 2003 से, ठीक है, 2003 में चले छोड़े, पहले 2003 से पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 सालों को डाटा बताता हूं। पिछले एक साल में इसकी सबसे जो लो लगा है 178 रुपये का लगा है और 262 रुपये का हाई लगा है। यानी पिछले एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले एक साल में 178 रुपये का लो लगा है और 262 रुपये का हाई इसे लगा है। और पिछले 3 सालों में इसे 109 रुपये का लो लगा है और 290 रुपये का हाई लगा है। और पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए तो 109 रुपये का लो है और 493 रुपये 493 रुपीज़ का इसकी हाई वैल्यू के लिए। और अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इससे 90 यानी पिछले 20 सालों में 21वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ तो 92 रुपीज़ का इसे लो लगा है और 544 रुपये का हाई लगा है। मैं आपको ये बताऊंगा 544 रुपये किस साल ये इसकी प्राइस गई और 92 रुपीज़ किस साल में गई, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत 180 है, 180 रुपये है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, मैं KQ इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। अच्छा, अब इसके प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ, ये कितना डिविडेंड देती रही है। डिविडेंड, चले एक डिविडेंड के बारे में, जाहिर सबको शौक होता है कि डिविडेंड देखें कि डिविडेंड माजी में कितना देती रही है, तो लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। पहले मैं इसकी आपको शेयर प्राइस की बताता हूँ कि इसकी माजी में इसकी क्या कीमत रही है, पहले वो बता दूँ आपको मैं। 2003 में इसकी कीमत 172 रुपये लो लगा है, 172 रुपये का लो लगा है और 323 रुपये का हाई लगा है। और 2004 में 238 रुपये का लो लगा और 294 रुपये का हाई लगा है। और 2005 में 286 रुपये का लो लगा और 514 रुपये का हाई लगा 2005 में। और 2006 में 264 से 464 के दरमियान इसकी वैल्यू फिरती रही है। और 2007 में 294 से लेकर 437 तक ये मार्केट इसकी घूमती रही है। और 2008 में 144 रुपये से लेकर 544 तक इसकी कीमत गई है। जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी यानी ज़िंदगी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 544 रुपये रही है, वो 2008 में रही है 544 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइसिस आ गया, 2009 में इसकी कीमत 92 रुपीज़ तक भी चली गई है, ठीक है। 92 रुपीज़ और 347 रुपये का हाई और 92 रुपीज़ का लो। जो मैंने बताया था सबसे लो इस 21वीं सदी में सबसे लो 92 रुपीज़ और सबसे हाई 544 रुपये। ये 2008-9 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये तो मैं तो 2003 से आपको चार्ट बता रहा हूँ, 2003 से पहले आप चले जाए ना तो ये इसकी शेयर्स की आपको 35 रुपये 10 रुपये का भी मिलता रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको मौजूदा 21वीं सदी की बात बता रहा हूँ, ये चार्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। और 2010 में 233 से लेकर 324 के दरमियान, और 2011 में 204 से लेकर 317 के दरमियान, और 2012 में 207 से लेकर 270 के दरमियान, और 2013 में 183 से लेकर 373 के दरमियान, और 2014 में 322 रुपये का लो लगा और 456 रुपये का हाई लगा है। और 2015 में 283 रुपये का लो लगा और 415 रुपये का हाई लगा है। और 2016 में 295 रुपये का लो लगा और 436 का हाई लगा है। 2017 में 262 रुपये का लो लगा और 493 रुपये का हाई लगा है। और 2018 में 210 रुपये का लो और 353 रुपये का हाई लगा है। और 2019 में 123 रुपये से लेकर 123 और 251। और 2020 में कोरोना के साल में 109 रुपये तक इसकी कीमत गई है और 222 रुपये इसका हाई रहा है 2020 में। और 2021 में 178 और 262 के दरमियान इसकी कीमत रही है। अभी मौजूदा इसकी कीमत 180 रुपये है। ये इसकी माजी के मैं आपको बता दिया। अब जरा इसे गौर करें कि इस 2003 से मैं आपको बता रहा हूँ, 2003 से पहले मैंने बताया जिसकी कीमत 10 रुपये का भी फरोख्त होता रहा है, 35-40 रुपये का भी फरोख्त होता रहा है, ठीक है। लेकिन अब 2003 से जो आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसमें
आप एक चीज़ नोट करें कि 100 रुपये से कम कीमत सिर्फ एक बार गई है। वो कब गई है? 2009 में, वो भी 92 रुपीज़ तक। 100 रुपये से कम इससे जो गई है कीमत, वो सिर्फ एक बार गई है 2009 में 92 रुपीज़। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब तजिया करते हैं, जब एनालिसिस निचोड़ निकालते हैं कि आपने इन्वेस्ट करना नहीं करना, वो इन चीज़ों के बेस पर ही होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और गौर करें कि 200 रुपये से कम कीमत किस साल गई है, कितनी मरतबा गई है। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 6-7 बार इसकी कीमत 200 रुपये से कम गई है। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए इस वक्त ये एवरेज वैल्यू से कम प्राइस पर इस टाइम मौजूद है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, हमें इस टाइम इसकी प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन आया कि क्या इसे अब परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसकी शॉपिंग का टाइम है, नहीं है, क्या हम इसे खरीद बैठे, हमें क्या ये बेनिफिट देगी नहीं देगी, ये भी तो हमें चीज़ें देखनी होती हैं, तब जाके हम शॉपिंग करते हैं। अगर ये हमें कोई प्रॉफिट ना कोई कंपनी दे तो हमने उसके खरीद के करना क्या है, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, वही पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर लें। अब इसके डिविडेंड की तरफ चलते हैं कि ये कितना डिविडेंड देती रही है माजी में। अगर मैं आपको बताता हूं कि 2009 में इसकी कीमत मैंने बताया था कि 92 रुपीज़ से लेकर 347 तक रही है। अगर किसी ने 92 रुपये का खरीद के 347 का नहीं बेचा, वो बेवकूफ़ शख्स है। ठीक है, चलो उसने नहीं बेचा, फ़र्ज़ किया, उसे लालच आ गई होगी कि मज़ीद ऊपर जाएगी मार्केट, चलो उसने 92 छोड़े, उसने 100 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स खरीद लिया है। 100 रुपये के हिसाब से, आपको समझाने के लिए अक्सर मैं ये वाले फिगर यूज़ करता हूँ। 100 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स खरीद लिए, वो बनते हैं 1 लाख के। 1 लाख के उसने शेयर्स खरीद लिए 1000 पे। आपको पता है 1 लाख की मैं आपको मिसाल से देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तमाम वीडियो में तकरीबन मैं आपको 1 लाख के हिसाब से ही एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, अब आपके सामने एक और सामने ग्राफ नजर आ रहा होगा, यानी टेबल नजर आ रहा है। 2010 में फर्ज की किसी बंदे ने 2009 में 1000 शेयर्स खरीद लिए थे, अब उसे फायदा कितना हुआ है इन 13 सालों में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, ये जरूर जरा चार्ट देखिएगा। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत बोरिंग था, ये डिविडेंड वाला वैसे बड़ा प्रॉफिट होता, यानी प्रॉफिट वाली जब मैं चीज़ देखता ना, वैसे बंदे का इंटरेस्ट जरा देखता भी है। 2010 में कंपनी ने 8 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया। मतलब यह कि जिसके पास 1000 शेयर्स थे उससे 8000 रुपये का डिविडेंड मिला, 8000 रुपये से प्रॉफिट मिला 2010 में। और 2011 में कंपनी ने 10 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया, मतलब 1000 के पास शेयर्स थे ना, तो उसे 10,000 रुपये का यानी प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब 2012 में कंपनी ने 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया फी शेयर, और इसके साथ साथ जो 5.5 रुपये के साथ डिविडेंड दिया वो बन गया 5500 रुपये, 5500। और इसके साथ साथ 20% बोनस शेयर्स भी दिए। 20% बोनस शेयर्स का मतलब ये कि 1000 के साथ 200 फ्री आपको शेयर्स मिल गए। अब आपके हो गए हैं 1200 शेयर्स हो गए मौजूद। ठीक है, अब 2013 की बात करते हैं। 2013 में कंपनी ने 5 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया, तो 5 के हिसाब से होना चाहिए 5000, लेकिन 5000 नहीं, क्योंकि आपको 200 तो बोनस शेयर भी मिले थे, उन पर भी तो डिविडेंड मिलना है ना, तो उस हिसाब से 6000 का डिविडेंड हो गया। अगर आपके 1000 शेयर्स होते तो फिर तो आपको 5000 डिविडेंड मिला था, लेकिन आपके 1200 शेयर्स मौजूद हैं, तो आपको कंपनी ने 6000 का डिविडेंड दिया। तो अच्छा, इसके साथ साथ कंपनी ने 20% बोनस शेयर्स भी दिए 2013 में भी। तो अब आपके 1200 शेयर्स में यानी 20% के हिसाब से 240 ऐड हो गया मजीद। अब आपके शेयर्स की तादाद हो गई है 1440। 2014 में कंपनी ने आपको 8 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया, जो बनते हैं 11,520 रुपये, और इसके साथ साथ 10% बोनस शेयर्स भी दिए हैं। अब आपके शेयर्स की तादाद हो गई है 1584 रुपये। 2015 में कंपनी ने कोई ये डिविडेंड दिया 10 रुपये, जो बनता है 15,840 रुपये, लेकिन कोई बोनस शेयर नहीं दिया। और 2016 में कंपनी ने 12.5 रुपये डिविडेंड दिया, जो बनता है 19,800 रुपये। ठीक है, अब देखिए ना, डिविडेंड ज़्यादा हो जा रहा है आपका, क्योंकि आपके बोनस शेयर की वजह से आपके शेयर्स भी तो ज़्यादा हो रहे थे ना, लेकिन कंपनी ने उस साल कोई बोनस शेयर नहीं दिया। 2017 में कंपनी ने 25 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया, और इसके साथ साथ 20% बोनस शेयर्स भी दिए हैं। ये यहाँ से हाईएस्ट प्रॉफिट है जो मुझे इस टाइम ग्राफ टेबल नजर आ रहा है 2017 में, यानी 25 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो ये बनता है 39,600 रुपये। ठीक है, और इसके साथ साथ 20% बोनस शेयर, यानी आपके थे 1584 शेयर्स थे ना, आपको 316 और मिल गए 20% के हिसाब से। अब आपके शेयर्स की तादाद होगी 1900। 2018 में कंपनी ने 15 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया, जो बनता है 28,512 रुपये, और इसके साथ 20% बोनस शेयर्स भी दिए हैं, जो अब यानी 380 बनते हैं। अब ये मिला के आपके 2280 हो गया। और 2019 में कंपनी ने 10 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया, जो बनता है 22,809 रुपये, और इसके साथ साथ 20% बोनस शेयर्स दिए हैं, जो बन गया 456 आपको यानी मजीद मिल गए बोनस शेयर्स।
अब आपके शेयर तादाद होगी है 2737 हो गए, 2737 आपके शेयर्स हो गया। यानी आपने 2009 में 1000 शेयर्स खरीदे थे और 2020 में आपके 2737 शेयर्स आपके पास मौजूद हो गया, यानी डबल से जिंदगी में 3 गुना हो गया आपके शेयर्स। और आपको कितना डिविडेंड मिल चुका है देख हिसाब लगाएं। और 2021 में परसों की बात है, कंपनी ने 10 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया। अगर वो भी ऐड करें वो बनते हैं तकरीबन 28 रुपया। वो अगर ये ऐड करें तकरीबन 2 लाख रुपये बन जाते हैं। 13 सालों में कंपनी ने 2 लाख रुपये सिर्फ डिविडेंड दिया है। ठीक है, जहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यानी एक बंदे ने 1 लाख रुपया, 1 लाख के सिर्फ शेयर्स खरीदे थे PSO के 100 रुपये के हिसाब से 2009 में। 2021 में उसे 2 लाख का डिविडेंड मिल गया प्रॉफिट की सूरत में। और अब ये 2737 को आप जरा दे 200 के साथ, क्योंकि 2-3 दिन पहले इसकी कीमत 200 रुपये थी। ठीक है, उससे पहले तो खैर 220 भी थी। मैं कहता चलो 200 रुपये के हिसाब से, वो कहता मैं बेच देता हूँ। अब 2737 को आप जरब दें, 200 से जरब दें, ये बनता है 5,47,000 रुपये। 5,47,000 रुपये, 5,47,000 में आप जमा करें 2 लाख, वो जो मुनाफा था डिविडेंड वो जमा करें, ये बनता है 7,47,000 रुपये। 7,47,000 में से आप अपना 1 लाख रुपया निकाल लें, ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ये बनते हैं 6,47,000 रुपये खालिस मुनाफा। अच्छा, आपने मेरी वीडियो में एक चीज़ नोट की होगी, मैं आपको ये नहीं कहता कि अगर कि आपने किसी ने इतने का खरीद के इतने का बेच दिया उससे मुनाफा हो गया। मैं आप कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म आपने लेके रखे हुए हैं, आप यानी कोई कारोबारी शख्सियत है, आपका टाइम नहीं है हर टाइम मार्केट वॉच करने का, कोई स्टूडेंट है जिस तरह भी है, आपने लेके रखे हुए हैं शेयर्स। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ, उन्होंने बेचे भी नहीं है, तो ये उन्हें अभी इस टाइम इतना मुनाफा हो रहा है। ठीक है, उसने 544 का भी नहीं बेचा, छोड़े 544 का भी नहीं बेचा उसने, कुछ भी 400 का भी नहीं बेचा, 300 का भी नहीं बेचा, फर्ज के 200 के हिसाब से अब बेचता है, तो उससे भी अभी 6,47,000 रुपये खालिस मुनाफा हो रहा है। अगर इसे मैं 13 सालों पे तकसीम करूँ, उसके अलावा महीनों पे तकसीम करें ना आप, तो ये बनता है एक महीने का मुनाफा 4,147 रुपये, एक माह का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, तो उस हिसाब से आपको महीने का प्रॉफिट 4,147 बनता है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि आपको मुनाफा हुआ है 6,47,000। बात सुनने वाली है, मेरे नज़दीक ये प्रॉफिट तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर बनता है। वो किस तरह? कंपनी ने जो फर्ज के 2010 में डिविडेंड दिया 8,000, 2011 में दिया 10,000, वो आप इस्तेमाल करते गए हैं, आप अपने उससे घर का किचन चलाते रहे हैं। ठीक है, अगर वो पैसे फर्ज के आपको 2010 में 8,000 प्रॉफिट मिला था, आप उसके फौरन फिर आप PSO के शेयर्स खरीद लेते। 2011 में आपको 10,000 का प्रॉफिट मिला था, आप उसके फिर आपके PSO के शेयर्स खरीद लेते, तो अगले साल आपको उन शेयर्स पर भी मुनाफा मिलना था और उन शेयर्स पर बोनस शेयर्स भी मिलने थे। अगर वो कैलकुलेट मैं करने लगता ना, तो ये 10 लाख से ऊपर बनता है। यानी 1 लाख से एक बंदा 10 लाख से ऊपर कमा रहा है सिर्फ इन 13 सालों में। अब आप ये देखिए, आप देख रहे हैं प्रॉफिट, आपका पहले देखा आपने 8,000 प्रॉफिट, 10,000, फिर प्रॉफिट ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, शेयर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनका भी ऐसे होता है। फर्ज कि आप इंश्योरेंस के पैसे जमा कराते हैं पहले साल, अगले साल पूछते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लगा होता है, दूसरे साल आप फिर उतनी वही किस्त जमा कराते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट पहले ज़्यादा लगा होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी होती है, और उस जो मुनाफा होता है वो आप निकालते तो नहीं ना निकालने भी नहीं देते, फिर उस पर भी वो मुनाफा लगाते हैं। इस तरह वो ये ग्राफ और ज़्यादा होता जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप 20 सालों बाद आप इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करेंगे ना, आपको ज़्यादा फायदा होगा। शुरू में आप 10 सालों में ले लेंगे, 5 सालों में ले लेंगे, आपको नुकसान होगा। ठीक है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। अब PSO इसलिए भी खरीदना अच्छी चीज़ है। अभी मैंने ये नहीं कहा खरीदे, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये KS यानी काची स्टॉक 100 इंडेक्स में भी और 30 इंडेक्स में भी इसका यानी ये मौजूद है। जो KSE 30 है उस पे समझे ये बिग 30 बैठे हुए हैं, जैसे बिग 3 का नाम तो सुना होगा, बिग 30 बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, जो डिसाइड करते हैं कि मार्केट ने किधर मूव करना है। आपने कोरोना के दिनों में सुना होगा कि वो कहते थे कि मार्केट फिलहाल ना सस्पेंड हो गया, किस वजह से? वो 30 इंडेक्स में ना अचानक इतने टाइम में इतनी फीसद का डाउन आया, तो उन्होंने मार्केट सस्पेंड कर दिया। यानी वो डिसीजन मेकर हैं KSE 30 इंडेक्स वाले, वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट चलेगी नहीं चलेगी। इसमें PSO का नाम शामिल है, PSO शामिल है, KMA में शामिल है, शरिया कंप्लायंस में शामिल है। अब शरिया में उसमें क्या होता है, इसकी वीडियो भी अलग से पूरी बना सकता हूँ मैं। इसे मुख्तसर से ये बताऊँ कि कुछ लोग ज़्यादा एहतियात से काम लेते हैं कि जो हमारे पास मुनाफा आ रहा है क्या वो हलाल है या नहीं है। तो इसमें ये समझ लें कि उलमा कराम ने कहा था कि ठीक है, ये समझ लें ये शरिया कंप्लायंस है, तो ये KMI में भी इसका नाम शामिल है, तो आप बिला झिझक यानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरी वीडियो MCB के बारे में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके वो जरूर देखिएगा। PSO का मुनाफा उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा बना है। ठीक है,
अगर आपने एमसीबी में इन्वेस्ट करना है तो इस वक्त के लिहाज से मौजूदा कि मैं अभी टाइम के लिहाज से कह रहा हूँ कि अभी बेहतरीन टाइम एमसीबी में, आप जाके मेरी वीडियो जाके देखें, ठीक है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जिसने इन्वेस्ट नहीं किया वो भी जाके मेरी वीडियो वो देखे, तो अभी बेहतरीन टाइम है। मैं आज की डेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उन्हें वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। अब कुछ और मैं बातें आपको बताता हूँ। अगर इसकी एवरेज देखा जाए ना, डिविडेंड, ये 15 रुपये फी शेयर डिविडेंड सालाना दे रही है, 15 रुपये फी शेयर सालाना ये दे रही है। मैं 10 डालू, कोई 25 रुपये भी है, 10 रुपये भी दिया, लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो तो 20% बोनस शेयर्स भी देती है। और बोनस शेयर्स का तो खैर मुकाबला कोई नहीं ना, जैसा कि 2017, 18, 19 में भी दिया, 12, 13, 14 में भी इसने बोनस शेयर्स दिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मौजूदा अब खरीदना नहीं खरीदना इस वक्त इसकी कीमत 180 रुपये है। मैंने आपको शुरू में कहा था, आप ये देखें कि 100 रुपये से कम कीमत सिर्फ एक बार गई है इस सदी में, और 200 से कम 6-7 बार गई है। अब इस वक्त जो इसकी कीमत 180 रुपये है, तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप ये सोचें कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना होता तो आप कितने इन्वेस्ट करते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कोई कहता है कि यार मैं 10,000 शेयर खरीदने का इरादा रखता हूँ, कोई कहता है नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं 1,000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, कोई कहता है नहीं मैं सिर्फ 100 शेयर जैसे खरीदना चाहता हूँ, मेरी इतनी हड्डी पसली नहीं है। फ़र्ज़ किया वो जितने भी वो इरादा करता है वो उसके अभी 25% शेयर्स परचेज कर ले, 25%, ठीक है, 25% शेयर्स आप अभी खरीद लें इस कीमत पर, ठीक है। और बाकी शेयर्स का आपने कब खरीदने हैं, वो आपने हर 1 रुपया कम होने पर 1% शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि PSO1 और PSO2 क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको हैरानगी होगी, आपने पहले ये नहीं सुना होगा कि PSO1 और PSO2 क्या है। अच्छा, आपने क्या करना है कि हर 1 रुपया कम, अभी तो 25% शेयर खरीद लेना, फिर उसके बाद हर 1 रुपया कम होने पर आपने 1% शेयर खरीदते जाना है, ठीक है। अब आपको ये काम थोड़ा मुश्किल भी लगा, क्या 1 रुपया कम होने पर 1% शेयर खरीद लें। मिसाल तौर पर कोई कहता है मैं 1,000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो और वो 1% के लिहाज से तकरीबन बनता है 10 शेयर, हर कीमत पर हर 1 रुपये कम होने पर 10 शेयर खरीदा। किसी को काम ये मुश्किल लगता है तो वो इस तरह कर ले कि हर 5 रुपये कम होने पर 5% शेयर खरीद ले। अच्छा, ये मैंने बात क्यों की है 1 रुपये कम होने पर 1% शेयर खरीदे, बाकी मैं किसी वीडियो में इस तरह नहीं बात की, क्योंकि इसमें आप 1% शेयर आसानी से खरीद सकते हैं। मार्केट में ना आप 2 तरह के सिंबल होते हैं, एक होता है रेगुलर मार्केट होती है, एक ऑर्डिनल मार्केट होती है। जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा वो बता दूं, रेगुलर मार्केट में आप लॉट ही खरीद सकते हैं। मिसाल तौर पर कुछ लॉट होती है 500 की लॉट होती है, 500 से कि मल्टीपल आप खरीद सकते हैं, 500 से कम यानी 490 या 502 आप इस तरह नहीं खरीद सकते, 500 खरीदेंगे या 1000 खरीदेंगे इस लॉट आप खरीद सकते हैं। कुछ जो महंगे शेयर्स होते हैं उसमें आप 100 की लॉट खरीद सकते हैं, जो उससे महंगे शेयर्स होते हैं जो उसकी 50 की लॉट होती है, जो उससे महंगे शेयर्स होते हैं उसकी 20 की लॉट होती है, उसमें आप यानी ये लॉट से आगे पीछे नहीं जा सकते। जिन्होंने लॉट के बगैर खरीदने होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्डिनल मार्केट में जाते हैं। ऑर्डिनल मार्केट में बस ये होता है कि लोगों का रुझान इतना नहीं है या लोगों का रुझान नहीं बनाएगा किसी तरीके से, तो वहाँ पे खरीदो फरोख्त थोड़ी सी ना ज़रा स्लो होती है कि आपने कि उसमें ना ज़रा खरीदो फरोख्त थोड़ी स्लो होती है कि खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बेचना होता है वो भी थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें वहाँ पे लोग ज़रा कम होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाता हूँ, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।